वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक समरी के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग करना बहुत आसान है और इसके लिए हमें केवल एक ट्रेडिंग और एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और साथ ही कुछ कैपिटल की। लेकिन ट्रेडिंग से पैसे बनाना ये एक अलग ही बात है। अगर आप ट्रेडिंग से पैसे बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। लेखक मार्सेल लिंक द्वारा लिखी गई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक हमें उन सिस्टम और योजनाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से बताती है जिसे हम ट्रेडिंग से लगातार पैसा बना सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो लोग अपनी ट्रेडिंग की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं और ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उन्हें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यह पुस्तक हमें ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ाने से लेकर आत्मनियंत्रण की भावना रखने तक हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ाने वाली इस बुक में ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अपनी ट्रेडिंग संभावनाओं को हम बढ़ा सकते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो दूसरे बिजनेसेस की तरह इसमें भी काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम ट्रेडिंग में नए हैं तो हमें 1 से 2 साल तक ट्रेडिंग स्किल सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पैसा बनाने पर। इसीलिए शुरू के 2 से 3 साल ट्रेडिंग में लर्निंग ईयर्स के नाम से जाने जाते हैं और इन सालों में हम ये जान जाते हैं कि हमारी मानसिकता ट्रेडिंग के लिए है या हमें विकसित करनी पड़ेगी। अगला आता है रियलिस्टिक गोल सेट करना। लेखक हमें बताते हैं कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें अनरियलिस्टिक होती हैं। वे हमेशा प्रॉफिट का पीछा करते हैं और लॉस पर ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण वे लर्निंग पीरियड को अवॉइड करते हैं और ट्रेडिंग सफलता उनसे। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हम इन रूल को फॉलो करके खुद को रियलिस्टिक रख सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना। दूसरी चीज इसमें आती है प्रत्येक ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस गोल सेट करना। तीसरा, ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में लेना और चौथा, अपनी गलतियों पर काम करना। आगे बात करते हैं ट्रेडिंग टूल्स की। लेखक हमें बताते हैं कि हम अधिकतर समय प्रोफेशनल लोगों के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जिनका मार्केट अनुभव, ट्रेडिंग जानकारी, चार्ट रीड करने की क्षमता और ट्रेडिंग कैपिटल एक न्यू ट्रेडर से बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वे मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं। इसीलिए हमें अपने ट्रेडिंग टूल जैसे टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, बिजनेस प्लान, बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हमसे कम ब्रोकरेज लेता हो, प्रॉपर ट्रेडिंग कैपिटल और बिजनेस प्लान के साथ ट्रेडिंग में उतरे। इसमें दूसरी चीज आती है न्यूज का भी प्रयोग करना। लेखक हमें यह बताते हैं कि हम किसी चीज को जानते हैं तो हम पहले व्यक्ति नहीं हैं, हमसे पहले भी किसी ने वो जान लिया है। स्टॉक मार्केट में हर एक ट्रेंड छोटी छोटी न्यूज के बेसिस पर ही चलते हैं, लेकिन न्यूज आने से पहले बड़े बड़े ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स पहले ही उस पर एक्शन ले चुके होते हैं। इसीलिए न्यूज के साथ हमें चार्ट पर भी ध्यान देना होता है। कहते हैं कि अफवाहों पर खरीदो और फैक्ट्स पर बेच दो। लेखक हमें यह बताते हैं कि न्यूज के साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है। गलत तो यह है कि हम गलत ट्रेड के साथ चिपके रहते हैं जो हमारे अनुसार काम ना करने पर भी उस ट्रेड को हम छोड़ते नहीं हैं। साथ ही लेखक बताते हैं कि कोई भी न्यूज जो अच्छी हो या बुरी मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करती है कि वो न्यूज बहुत अच्छी है तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या बुरी है तो मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। लेखक हमें बताते हैं कि किसी स्टॉक, इंडेक्स और कमोडिटी में मल्टीपल टाइम फ्रेम के कई बेनिफिट होते हैं। जैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। यह हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाता है और हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर मार्केट के बिहेवियर को बेहतर ढंग से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑस्किलेटर एंड ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड महत्वपूर्ण है। ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए अनेक प्रकार के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक ऑस्किलेटर भी है। ट्रेंड पता करने के लिए हम ट्रेंड लाइन, चैनल, मूविंग एवरेज, ADX और
रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं ट्रेड के कंफर्मेशन के लिए स्टोकेस्टिक RSI, MACD, मार्केट और इंडिकेटर में डाइवर्जन का प्रयोग किया जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की विशेषता के बारे में बात करें तो लेखक हमें बताते हैं कि कोई भी ट्रेडर इन विशेषताओं को अपना करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप बना सकता है। जो विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली है प्रत्येक ट्रेड को रीजन के साथ ट्रेड करना। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बचना। तीसरा है बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का धैर्य के साथ इंतजार करना। अपने हर ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जानना, पोजीशन साइज को मैनेज करना और मार्केट बिहेवियर को समझना। एक प्लान के साथ ट्रेडिंग करनी होती है। ट्रेडिंग सिस्टम में अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम के बिना कहीं पर भी खरीदता और बेचता है और साथ ही वो अपनी गलतियों पर काम भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी गलतियां क्या हैं। लेखक ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट में एंट्री का साधन ही नहीं है, बल्कि ये हमें एक बेहतर स्टॉप लॉस और एग्जिट बताता है। साथ ही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी देता है जिसे हम फॉलो करके ट्रेडिंग से लगातार पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम बैक टेस्टिंग। हर सिस्टम के लिए बैक टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हमने वो सिस्टम खरीदा हो या खुद से बनाया हो। लेखक हमें बताते हैं कि वे कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो एक ट्रेड सिस्टम बैक टेस्टिंग के समय करता है, जिससे कि वो अपने सिस्टम को सही से एनालाइज नहीं कर पाता। यहाँ वे इन्हीं गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहली है 3-4 महीनों का डाटा एनालिसिस इनफ नहीं होता। दूसरी है बैक टेस्टिंग के समय कमीशंस को छोड़ देते हैं। तीसरा है लाइव मार्केट के कम से कम 30 सैंपल तक इंतजार नहीं करते। इसमें चौथी गलती है अपने सिस्टम का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ना जानना। अगली चीज जो लेखक बताते हैं वो है मनी मैनेजमेंट प्लान। ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कुछ गाइडलाइन शामिल होती हैं जो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। लेखक मनी मैनेजमेंट प्लान को बनाने के कुछ आइडियाज हमारे सामने रखते हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है रिस्क कैपिटल डिसाइड करें और दूसरा ये पता करें कि एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। तीसरा ये पता करना होता है कि सभी ओपन पोजीशन पर कितना रिस्क लेना है। चौथा ये पता करें कि हम अधिकतर कितने शेयर ट्रेड कर सकते हैं। पांचवी पोजीशन साइज के अनुसार हमारा रिस्क क्या है। अगली बात आती है आत्म संयम की, यानी कि डिसिप्लिन का महत्व। वो डिसिप्लिन ही है जिसके कारण एक सॉलिड एंट्री और एग्जिट सिस्टम होने के बाद भी एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकता। लेखक हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन होने से एक ट्रेडर क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, सही समय का इंतजार कर सकता है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से बच सकता है। तीसरा, अपने सिस्टम को फॉलो कर सकता है और चौथा, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग करने के लिए हमारा लॉस होना और उसे रिकवर करने की इच्छा होनी चाहिए। एक और पॉइंट भी है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। कुछ समय तक लगातार मार्केट से पैसा बनाना और इस भ्रम में पड़ जाना कि मेरा अब लॉस नहीं हो सकता। लेखक हमें बताते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग को कुछ रूल्स फॉलो करके कम कर सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन को फॉलो करना, लॉस को एक्सेप्ट करना, अपने सिस्टम को फॉलो करना और अधिक लॉस होने पर ट्रेडिंग से ब्रेक लेना। अपने आप पर काम करना। हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग करना टेक्निकल एनालिसिस और भी चीजों से ऊपर कम और हमारे सोचने और एक्ट करने के तरीके पर ज्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए एक बेहतर माइंडसेट होना बेहद जरूरी है। इसीलिए लेखक हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, जैसे कि लालच से बच के रहें, ओवर कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और डर, जैसे सही गलत का डर, ट्रेड छूट जाने का डर, इन सभी पर काबू रखिए। इस बुक समरी से हम 5 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, जिसमें से पहली, ट्रेडिंग का लर्निंग गियर महत्वपूर्ण है। यही हमारी ट्रेडिंग मानसिकता विकसित करने में मदद करता है। और दूसरी, न्यूज के साथ ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन गलत ट्रेंड में चिपके रहना गलत है। तीसरी, प्रोफेशनल लोगों के साथ ट्रेडिंग करने के लिए हमें भी अपने ट्रेडिंग ज्ञान को बढ़ाना होगा। और चौथी, एक सिस्टम के होने से हम बेहतर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं।
और अंतिम है आत्म संयम के बिना हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।